हाँ तो भाई बात कर लेते हैं जसप्रीत बुमराह केएल राहुल इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का टेस्ट मैच जो है कि एक अलग ही ट्रैक पे चल रहा है। जी हाँ, एक तरफ इंडिया की बैटिंग, दूसरी तरफ इंग्लैंड की बैटिंग। बस 6 रन का फर्क रह गया और अब इंडिया ने अपनी दूसरी इनिंग स्टार्ट की है जिसमें इंडिया के 2 विकेट गिर चुके हैं। लेकिन भाई केएल राहुल सेट होके खड़े हुए हैं। 47 रन पे केएल राहुल खड़े हुए हैं और एक नए बल्लेबाज उनका साथ देने कप्तान शुभमन गिल आ गए हैं। जसप्रीत बुमराह की कल आप लोगों ने खूंखार बॉलिंग देखी, परसों भी आपने जसप्रीत बुमराह की बॉलिंग देखी। भाई कल सिराज ने और प्रसाद कृष्णा ने बुमराह का साथ तो दिया मगर बहुत देर हो चुकी थी। भाई उनके टेल एंडर के प्लेयर भी आकर रन बना रहे थे। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करते जाना, ठीक है। आप भी वही सोच रहे हैं जो मैं सोच रहा हूं। आप क्या सोच रहे हैं? वो जो 3 कैच ड्रॉप किए इंडियन फील्डर्स ने बुमराह की बॉल पर, अगर वो कैच ड्रॉप ना होते, अगर डकिट का कैच ड्रॉप ना होता, अगर ओली पोप का कैच ड्रॉप ना होता, अगर वो जो है कि हैरी ब्रूक का आउट होने के बाद वो बुमराह का नो बॉल ना होता, तो इस वक्त इंडिया, भाई मतलब कि इंग्लैंड और इंडिया के बीच में 70-30 का फर्क होता। इंडिया 70% जो है कि उसके होते मैच जीतने के और करीब होता वो, और 30% बस उसके चांस होते मैच जीतने के, मतलब वो 70% इंडिया से पीछे होता। लेकिन यहां पर इन्होंने अपने पांव में खुद कुल्हाड़ी मारी है भाई। हाँ, फील्डिंग आज पता चल गया कि फील्डिंग कितनी अहमियत रखने वाली होती है। अगर फील्डिंग अच्छी होती तो वो 60 रन के बाद सेंचुरी नहीं बनाता, वो जो है कि 50 डकिट भी ना बनाता। और बॉलिंग में भाई जसप्रीत बुमराह को भी कुछ नहीं बोल सकते। बुमराह ने 3 विकेट लिए थे, बुमराह ने जबरदस्त बॉलिंग करवाई है, दूसरे बॉलर्स को मार पड़ी है, बुमराह को मार नहीं पड़ी। बुमराह ने यह किया है कि भाई ऑस्ट्रेलिया से लेके इंग्लैंड तक बस नो बॉल ही करवाए जा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में भी काफी मर्तबा आप लोगों ने देखा है बुमराह ने कितने नो बॉल फेंके थे लास्ट वाली टेस्ट सीरीज में, ठीक है। और यहां पर भी इस मैच में, इस इनिंग में बुमराह ने 3 नो बॉल करवाए थे। 2 नो बॉल पे तो कोई जो है कि ऐसा कुछ टर्निंग पॉइंट नहीं था, लेकिन आखिरी का नो बॉल ऐसा था जहां पे हैरी ब्रूक के 99 रन बन गए। यानी कितना बड़ा लॉस है इंडिया के लिए। अब यहां पर जो गिल और राहुल की जो पार्टनरशिप लग रही है, अगर ये पार्टनरशिप लग गई, अगर इंडिया ने अच्छा टारगेट दे दिया, अच्छा क्या देना है, बहुत अच्छा देना है भाई। हर वक्त बुमराह नहीं उठा सकता इंडिया को। जब आपके सिराज, आपके कृष्णा, आपके जो है कि ठाकुर ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो कम से कम 400 का टारगेट दे दो भाई। आखिरी दिन जो, आखिरी इनिंग जो होती है ना, उसमें 350 का टारगेट भी बड़ा मुश्किल बन जाता है। लेकिन आखिरी दिन के हिसाब से सामने बुमराह जैसा बॉलर हो और इंडिया की फील्डिंग बहुत अच्छी है, हर इनिंग में वो गलतियां नहीं दोहराएंगे, तो भाई 400 का कम से कम टारगेट दे दो। आज इंडिया को 400 नहीं तो 350-400 के आसपास का टारगेट देना है और इंग्लैंड को पूरा दिन दे देना है कि भाई जाओ बैटिंग करो, फिर बुमराह का साथ भी देना होगा अगर ये टेस्ट मैच जीतना है। इस टेस्ट मैच के जीतने का बस यही तरीका है और कोई तरीका सामने नजर नहीं आ रहा। पार्टनरशिप लगाओ, गिल की और राहुल की पार्टनरशिप लग गई, दोनों के बीच में अब विकेट ना गिरे। अगर अभी इंडिया के विकेट गिरे तो 200 का स्कोर बनने के बाद विकेट गिरे, फिर आ जाए ऋषभ पंत, उसको अपनी जो है कि रिधम में बैटिंग करनी है। जिस तरह वो तेज खेलता है, 100 बॉल पे 100, 110 बॉल पे 100 रन, ऐसे ही उसको जो है कि मार धाड़ वाली क्रिकेट खेलनी है। इंडिया बहुत अच्छे जो है कि ट्रैक पे आ जाएगा, बहुत अच्छे जो है कि अच्छा टारगेट जो है कि इंडिया की टीम सेट कर देगी। बाद में बुमराह, आपको पता है सिचुएशन कैसी भी हो, जैसे रात को मैंने वीडियो बनाया था, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, दुबई, इंडिया, हर जहां पर भी क्रिकेट खेली जाती है हर जगह की कंडीशन अलग होती है। जैसे दुनिया के दूसरे बॉलर किसी कंडीशन पे अच्छी बॉलिंग करवाते हैं तो किसी कंडीशन पे मार खा जाते हैं, ऐसा ही होता है ना। लेकिन बुमराह दुनिया के वाहिद खिलाड़ी हैं, इकलौते खिलाड़ी हैं, दुनिया के किसी भी पिच पे खिला दो इसको, इसकी बॉलिंग वैसी ही रहेगी। आपको समझ ही नहीं आएगा
कि ये फ्लैट पिच है या ये जो है कि स्लो पिच है। जी हाँ, दूसरे बॉलर बॉलिंग करवाएंगे उनको मार पड़ेगी, बुमराह बॉलिंग करवाएगा तो आप बोलोगे यार तो ये तो जो है कि अचानक एक ओवर के बाद ये पिच स्लो क्यों हो जाती है जब बुमराह को बॉल दी जाती है। बुमराह की बात ही अलग है, बुमराह जैसा इंडिया के पास हथियार है। चलो आज चौथा दिन है, ठीक है, आज चौथा दिन इंडिया को पूरा खेलना है, कम से कम भी 60-70 ओवर में इंडिया को स्कोर अच्छा खड़ा करना होगा। आज के दिन के आखिरी के 10 ओवर जो है ना, वो इंडिया को कोशिश करना होगा इंग्लैंड को आखिरी के 10 ओवर दे दे। इसमें पता है क्या होता है, ये मास्टरमाइंड उसका है विराट कोहली का और रोहित शर्मा का मास्टरमाइंड है। जब दिन खत्म हो रहा हो, आखिरी 10 ओवर बचे, आप सामने वाली टीम को बैटिंग दे दो, वो फिर पता है क्या करेंगे, वो डर डर के खेलेंगे, यार आखिरी 10 ओवर है, क्या पता हमारा विकेट ना गिर जाए। वो प्रेशर में आकर टुक टुक करके आउट होकर चले जाते हैं। ऐसा हमने कई मर्तबा देखा है टेस्ट क्रिकेट में, हजारों मर्तबा हमने देखा है कि कप्तान ऐसी हरकत कर देते हैं भाई, उनको तो मतलब मैच जितना है हरकत नहीं कह सकते, मास्टरमाइंड कह सकते हैं। वो अपनी बैटिंग लाइनअप को डिक्लेयर कर देते हैं, चलो जी 10 ओवर बच गए हैं आज के दिन के, हम डिक्लेयर कर देते हैं, क्या पता 1-2 विकेट सामने वाले की आ जाए। तो आज जो 90 ओवर खेला जाएगा उसमें से 80 ओवर इंडिया को खुद खेलने हैं या 78, 76, 75 इंडिया को खुद खेलने हैं, और बाकी के ओवर जो बचे 12, 13, 10 वो इंग्लैंड को दे देने। कम से कम 2 विकेट्स इंडिया के पास आ जाएंगी, कम से कम भी 2 विकेट जो है कि इंग्लैंड की गिर जाएंगी। वो अटैकिंग वाली नहीं खेलेंगे क्रिकेट, वो सोचेंगे कि हम इन 10 ओवर को बाहर कर दें, और अगर प्रेशर में आकर उनकी विकेट आ गई हाथ में तो फिर 5वें दिन टेस्ट मैच के लास्ट दिन 90 ओवर होगा इंडिया के पास बॉलिंग करवाने का। इंडिया मैच जीत सकता है, अगर ये मैच जीतना है तो ऐसे ही करना होगा। लेकिन अगर कहीं राहुल और जो है कि गिल के बीच में पार्टनरशिप ना लगी, अगर इंडिया के बैट्समैन यहां पे थोड़े से भी जो है कि फंस गए तो फिर भाई टेस्ट मैच इंडिया के हाथ से निकल जाएगा। फिर ये कहेंगे सब कि भाई इंग्लैंड के पास तो कोई खास बॉलिंग लाइनअप भी नहीं है। एक उनके पास जो है कि पुराना बॉलर सिर्फ बेन स्टोक्स है, बाकी सारे नए बॉलर हैं। आपने भी देखे सारे नए बॉलर हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं वो। इंग्लैंड ने नई बॉलिंग लाइनअप उतारी है इंडिया के खिलाफ, अगर उसी बॉलिंग के सामने इंडिया के बैट्समैन ने रन ना किए या इंडिया की टीम मैच हार गई तो फिर भाई ये बहुत जलालत होगी। फिर जो है कि मीडिया पकड़ेगी शुभमन गिल को, फिर मीडिया पकड़ेगी सिराज को, प्रसाद कृष्णा को, बुमराह को कोई नहीं पकड़ सकता। बुमराह हर ट्रैक पे, हर सिचुएशन में, हर कंडीशन में अच्छी और जबरदस्त बॉलिंग करवा के चला जाता है और दूसरे बॉलर को भी मदद मिलती है। बुमराह ने हमेशा दूसरे बॉलर्स को मदद दी है। साउथ अफ्रीका वाले मैच में बुमराह ने 18वां ओवर करवा के साउथ अफ्रीका की कमर तोड़ दी थी 4 या 5 रन देकर। फिर आखिरी के 2 ओवर में साउथ अफ्रीका को ज्यादा रन पड़ गए जो है कि मिल गए बनाने के लिए। हार्दिक पांड्या और अर्शदीप सिंह ने उस चीज का फायदा उठा लिया था। पाकिस्तान के खिलाफ भी 18वां ओवर करवाकर कोई 3-4 रन दिए थे बुमराह ने। फिर एंड में पांड्या और अर्शदीप सिंह ने ओवर करवाए जिनका फायदा उनको मिला, और अर्शदीप सिंह ने भी ये कहा था कि बुमराह भाई ने प्रेशर डाला जिसका जो है कि फायदा हम लोगों को भी हुआ और हमने उनके ऊपर प्रेशर डाल दिया। ये है बुमराह के पावर। तो इंडिया के पास बुमराह जैसा हथियार बहुत अच्छा मौजूद है। बस यहाँ पर कप्तान गिल को एक और सेंचुरी वाली पारी खेलनी होगी। गिल ने जो पिछली इनिंग में सेंचुरी लगाई है, इस इनिंग में भी गिल को 100 लगाना होगा। भाई इंडिया ने जो 471 रन बनाए थे, फिर इंग्लैंड ने 400 जो है कि 65 रन बनाए। इससे ये साबित होता है कि भाई दोनों टीमें इस विकेट के ऊपर रन बनाना जानती हैं। ये विकेट इतना मुश्किल नहीं है, विकेट आसान है बैट्समैनों के लिए। विकेट बॉल इतना ज्यादा यहाँ पे टर्न नहीं हो रहा, बॉल बैट्समैन को परेशान नहीं कर रहा, लेकिन बैट्समैन खुद ही अपनी जो है कि मतलब के प्रेशर में आकर विकेट दे रहे हैं। जैसे टेस्ट मैच में बराबरी के रन बनते हैं ना, वो टेस्ट मैच ड्रॉ की तरफ चला जाता है। जैसे सामने वाली टीम ने 500 रन बनाए, इसने भी 500 प्लस बना दिए, फिर आगे 2 इनिंग बचते हैं, दोनों टीमें जो है कि वैसे ही रन बनाना शुरू करती है तो वो मैच ड्रॉ हो जाते हैं। तो ये मैच भी हमें थोड़ा बहुत ड्रॉ की तरफ नजर आ रहा है। लेकिन अगर इंडिया ने अपनी तगड़ी क्रिकेट खेली, 70-80 ओवर तक इन्होंने 350 पौने 400 रन बना लिए, अच्छी क्रिकेट खेल के दिखाई, और आज के आखिरी के 10 ओवर इंग्लैंड को दे दिए बैटिंग के लिए, तो मैच ये इंडिया का होगा। ये मेरी बात आप लिख लो अभी।